ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कुछ दिनों में आप नरसिंह चतुर्दशी मनाओगे। हमने सोचा कि आज 7वें स्कंद का एक श्लोक आपको पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 7वें अध्याय श्लोक 28। तस्मात् भवाद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजं निराहाराणां योगा प्रवह परमो धिया तस्मात् भवाद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिराहाराणां योगा प्रवहो परमो धिया तस्मात् भवाद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिराहाराणां योगा प्रवहो परमो धिया तस्मात् भवाद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिराहाराणां योगा प्रवहो परमो धिया। माता जी शब्दार्थ अतएव भवद्भिः तुम लोगों द्वारा कर्तव्यं करणीयं कर्मणां सारे भौतिक कार्यकलापों का त्रिगुणात्मनां भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा
बीजाराणाम बीजाजनानाम बीज को जलाना योगा परमेश्वर से जुड़ने की विधि प्रवाह जागृति स्वप्न तथा शुद्ध अवस्था से निरंतर धारा की उपरमा समाप्ति क्रिया बुद्धि का अनुवाद भगवान की। अतः हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि किस भानामृत को ग्रहण करो जो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीच को जला सकता है और जागृत स्वप्न सुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में, किस भानामृत ग्रहण करने पर मनुष्य को अज्ञान का तुरंत विनाश हो जाता है। कृपा बात बुझाइए। अतः हे मित्रों, हे असुर पुत्रों, तुम्हारा कर्तव्य है कि किस भानामृत को ग्रहण करो जो प्रकृति के गुणों द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न सकाम कर्मों के बीज को जला सकता है और जागृत स्वप्न तथा सुप्त अवस्था में बुद्धि के प्रवाह को रोक सकता है। दूसरे शब्दों में, किस भानामृत ग्रहण करने पर मनुष्य का ज्ञान तुरंत विनाश हो जाता है। तात्पर्य श्री भगवान की। भगवद गीता 14 अध्याय 26 में पुष्टि की गई है, माम जो विचारे न भक्ति योगे सेवते सर्वगुणान सुज्ञान ब्रह्म विचार कल्पते। जिनको भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में चुप नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मनुष्य तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के कार्य कारणों से परे है। अज्ञान की जड़ चेतना, जड़ भौतिक चेतना है, जिसे आध्यात्मिक चेतना या किस भानामृत द्वारा करा जा सकता है। बीजाराणाम शब्द भौतिक जीवन के मूल कारण को भस्मसात करने को बताता है। मूर्ति कोश में मोह का परिभाषा उसके फल के रूप में दी गई है। योगे पूर्वार्थ संप्राप्तो संगति ध्यान युक्तसु। जब ये अज्ञान के कारण विषम परिस्थिति में फंस जाता है, तो वह जिस विधि से इसे मुक्त हो पाता है वह है योग्य। इसे ही मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति द्वार व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है ज्ञान या मोह को उस स्थिति को परित्याग जिससे वो अपने स्वाभाविक स्थिति के विपरीत सोचता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट आने को मुक्ति कहते हैं और जिस विधि से यह किया जाता है वह योग्य है। जिस प्रकार योग कर्म ज्ञान तथा शास्त्र से बढ़कर है, निसंदेह योग जीवन के सर्वोच्च है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि वह योगी बन जाए। तस्मात् योगी भवार्जुन। भगवान कृष्ण ने आगे भी भगवद गीता 6 अध्याय 47 में उपदेश दिया है कि उस श्रेणी के वह है जिसने भक्ति प्राप्त कर लिया है। योगिनाम अपनी सर्वेषां मद्गतिनात्मनां सतवान भजते योगाम सभी कृतमो मतः। समस्त योगियों में जो योगी अतः श्रद्धापूर्वक दिव्य प्रेम भक्ति से पूजा करते हैं और सदैव उसमें ही लगे रहते हैं, यह उसे योग द्वारा निष्ठापूर्वक जुड़ा रहता है और सबों में श्रेष्ठ होता है। अतः जो व्यक्ति अपने हृदय में कृष्ण का सदैव चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। इस सर्वश्रेष्ठ योग प्रणाली का अभ्यास करके और भौतिक दशा से मुक्त हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजतं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्रीशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका राधा कांता कांचन गौरी राधे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम तस्मात् भवद्भिः कर्तव्यं कमनं श्री गुणात्मनं बीजानराणाम योगा प्रभो परमोध्य। तो भागवतम के 7वें स्कंद में हमें प्रहलाद महाराज की शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता है। सबको सुनाई दे रहा है क्लियर है? तो इस श्लोक में प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, हे मेरे मित्र असुरों के पुत्र, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम कृष्ण भक्ति को स्वीकार करो, और कृष्ण भक्ति को स्वीकार करने से जो भौतिक आकर्षण और भावना है वो नष्ट हो जाएगी, और कृष्ण भक्ति के द्वारा अज्ञानता दूर होता है। कृष्ण सूर्य समा माया हयाधिकारा, यहाँ कृष्ण माया नहीं अधिकार। जहाँ रोशनी है, जैसे इस समय रोशनी है तो अंधेरा पर नहीं दिखता, उसी प्रकार चैतन्य चैतन्य में कहा गया है जहाँ कृष्ण है वहाँ कौन नहीं रहेगा? माया का प्रभाव नहीं रहेगा। तो प्रहलाद महाराज का सौभाग्य था कि उन्होंने ये दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जब वो माता के गर्भ में थे। प्रहलाद के पिता का क्या था नाम? वैसे अगर किसी से पूछें यहाँ काशीपुर का परिचय तो वो कहेगा असुर। पर अगर आप भागवतम को पढ़ो ध्यान से तो देखोगे ये तो बड़े भक्त थे भगवान। जय और विजय भगवान के 2 द्वारपाल थे, चौकीदार, और एक समय कुमारस जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो हमेशा 3 या 4 साल के बालक जैसे दिखते हैं, उनके पास योगिक शक्ति थी। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे, पर उनके तो छोटे बच्चे जैसे आप जानते हो नंगे में खेलते हैं, तो महाराज हर जगह नंगे घूमते थे। और एक समय वो वैकुंठ धाम में आए भगवान का दर्शन लेने के लिए। भगवान के वैकुंठ धाम में अनेक द्वार हैं, जैसे आप पत्नी आप ऐसे कोई कहते ये शोभा नहीं देता। तो कुमारस को इतना आनंद आ रहा था जैसे ही उन्होंने वैकुंठ धाम में प्रवेश किया कि जब इन द्वारपालों ने रोका तो
तो उन्हें बड़ा क्रोध आ गया, तुम कौन होते हो हमें रोकने के लिए? तुम्हें यहाँ ये सेवा कैसे मिली है? और उन्होंने श्राप दिया द्वारपालों को कि तुम यहाँ रहने के योग्य नहीं हो। भगवान जब वहाँ पहुँचे, भगवान ने सुना था जोर जोर से बात कर रहे हैं उनके द्वारपाल और ये मेहमान। तो इन कुमारों ने देखा, अरे ये तो बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं भगवान इनके साथ। तो द्वारपालों को लगा, तो जय विजय को कुमारस को लगा कि हमने गलती कर दी है इस श्राप के साथ। तो श्राप वापस लेने लगे थे, छूट दी गई थी 3 जन्म शत्रु के रूप में या 7 जन्म भक्त के रूप। जय विजय ने कहा, हम तो सजा अनुभव करके जल्द से जल्द भगवान के धाम और लौटना चाहते हैं, इसलिए हमें असुर का रोल दो, क्योंकि उसमें तो असुर बनते तो 3 जन्म में वापस आ सकते हैं, मित्र बने तो 7 जन्म। तो ध्यान से देखा जाए, हिरण्यकशिपु हिरण्यक्ष भगवान के भक्त भी थे, बहुत ऊंचे कोटि के भक्त, जिनका 24 घंटे एक ही भाव था, वो था भगवान का स्मरण। आग में कोई भी हाथ डालेगा, हाथ जल जाएगा, है कि नहीं? आग ये नहीं कहेगी अरे तुम तो निर्दोष हो, तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा। तो उसी प्रकार भगवान का स्मरण किसी भी भाव से करो, उसका आपको लाभ है। आप कहोगे हम भी असुर बन जाते हैं, बन सकते हो। तो हिरण्यकशिपु कोई साधारण असुर नहीं थे जो हो गए, तो हिरण्यकशिपु 100 देवताओं के वर्षों के लिए और देवताओं के 6 महीने हमारे 12 घंटे के होगा, 100 देवताओं के वर्षों के लिए खड़े रहे ऊपर आकाश की तरफ देखते हुए। उनके शरीर में लाखों चींटियां चल रही थी, एंटहिल। आपने देखा होगा पहाड़ जिसमें चींटियां ऊपर जाती है नीचे जाती है, तो उनके शरीर में लाखों चींटियां चल रही थी। कभी हमारे शरीर में एक भाप तो सूर निकला, इस औरत के घर में जो पुत्र है वो कहीं असुर नहीं निकले, तो प्रहलाद की माँ को घसीट कर ले जा रहे थे इस भावना के साथ कि बच्चा पैदा होते ही उसका वध कर दिया जाएगा। नारद मुनि वहाँ पहुँचे। नारद मुनि को भगवान भी कहा जाता है क्योंकि वो जानते हैं क्या बीता है, क्या उसके पिता कभी ये नहीं समझ पाए मेरे बेटे को ये ज्ञान कौन दे रहा है। प्रहलाद के 2 अध्यापक थे जिनका नाम था संदर्मर्का। संदर्मर्का को हिरण्यकशिपु ने खास एक आदेश दिया था, किसी प्रकार से मेरे बेटे के मन में जो आकर्षण है विष्णु के प्रति उसे समाप्त करो। और जब वो देखते थे कि उनके बेटे में उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़े, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो कष्ट नहीं आएंगे, कठिनाइयाँ नहीं आएंगी या चैलेंजेस नहीं आएंगे।
भगवान के भक्तों के जीवन को देखो। पांडव भाई, उन्हें कितनी परेशानियों को भुगतना पड़ा। कल आपने सीता नामी मनाई थी। भगवान राम, इस समय आप चंदन यात्रा मना रहे हो, है ना? अब रोज चंदन लगाते हो। तो चंदन आदि यात्रा का इतिहास क्या है? महादेव पुरी को भगवान ने सपने में कहा, मुझे अभी भी गर्मी लग रही है, मेरे लिए तुम चंदन लेकर आओ। भगवान निवास कर रहे थे गोवर्धन में। चंदन लेने के लिए भगवान की सेवा के संबंध में हम सबके सामने अनेक चैलेंजेस आते हैं, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये है, इस प्रकार से भक्ति में उन्नति कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में आप देखते हो, इतनी कठिन परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। और प्रहलाद के जो पिता थे, वो कभी समझ नहीं पाए ये शक्ति कहाँ से आ रही है मेरे बेटे में। एक दिन पिता ने पूछा बेटे से, दोनों ही मेरे से आ रही है, तो मेरी शरण में आओ। तो प्रहलाद महाराज के पिता ने जब देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल डरता ही नहीं। एक समय प्रहलाद के अध्यापकों ने कहा हिरण्यकशिपु से, आप हमें कहते थे प्रहलाद के मित्र थे, वो भी सब जुड़ गए थे भक्ति में। ये है साधु का असर। एक संत अगर शुद्ध रूप से प्रचार करे तो हजारों को जोड़ सकता है। तो हिरण्यकशिपु ने निर्णय किया, अब हमें प्रहलाद का करना चाहिए। प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी हमें हमारे आदर्श चुनने चाहिए। और हमारे आदर्शों में एक आदर्श है प्रहलाद महाराज, दूसरे हैं ध्रुव महाराज। चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्तों के साथ बैठकर देवीय चर्चा करते थे तो रासलीला की चर्चा नहीं करते थे। क्या करते थे? प्रहलाद की कथा, ध्रुव की कथा, उनके आदेश के अनुसार कार्य करो। वो है असली अर्थ, वो होना चाहिए हमारा भाव। तो यहाँ वो कह रहे हैं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम कृष्ण भक्ति में रहकर भक्ति योग का पालन करो। सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है? भक्ति योग। व्यासदेव जी ने अनेक ग्रंथों की रचना की थी, निर्णय एक ही है कि भक्ति योग। तो भक्ति योग का संक्षेप में अर्थ यह है कि हम मन बुद्धि इंद्रियों के साथ भगवान की सेवा करें। ये होना चाहिए हमारा भाव। मन द्वारा भगवान का चिंतन। अगर आप ये सोचना चाहते हो आप असुर हो तो भी चिंता नहीं, कृष्ण का सोचो। खम्स दिनों रात केवल कृष्ण का सोच रहा था। तो प्रहलाद महाराज बार बार यही कह रहे हैं। ये केवल एक श्लोक नहीं है। जब उनके पिता ने पूछा, प्रहलाद ये बताओ तुम्हारे पाठशाला में कौन सा महत्वपूर्ण विषय था जिसके विषय में हमारे अध्यापकों ने उपदेश दिया? प्रहलाद ने कहा, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आदसेन आचमवत्यम दस्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। तो भक्ति के अनेक साधन हैं। और प्रहलाद महाराज का कहना है
कि भक्ति योग के द्वारा जो हमारा भौतिक आकर्षण है वो मिट सकता है। जैसे कहते हैं दवाई लेने से बीमारी का इलाज होता है, तो हमारी बीमारी क्या है? क्या है, कौन बताएगा? हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, जिनके कारण हम भगवान के शरणागत नहीं होते। और अगर हम क्वेश्चंस, हाँ भक्ति में भीड़ का कैसे बनाया, क्योंकि कंडीशनिंग होती है कभी भक्ति ऐसा डूब जाती है और उत्साह इसके कारण घट जाता है। तो इसके लिए सिद्धांत भी सुनिचेना तरोवर पैसा चुना अमाने न माना लेना कहते ना नहीं सलाह।